तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है लिंडे इंडिया। आप इसका चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, इसमें काफी अच्छी तेजी बनी। उसके बाद ये काफी महीनों तक एक रेंज में ही रहा, नीचे ही कंसोलिडेट करता रहा, प्राइस एक्शन बनाता रहा। लेकिन इसके बाद जब इसमें तेजी यानी बरकरार हुई तो ये लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और अभी ये अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही वापस से एक रेंज बनाया हुआ है। तो जैसे ये इस रेंज से बाहर निकलेगा एक बार इसमें फिर से अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इसके टारगेट की एनालिसिस समझने से पहले एक बार हम पहले इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है लिंडे इंडिया, 9,068 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में आज ये लगभग 5.5% तक तेज था। मार्केट कैप 77,250 करोड़ का है। स्टॉक भी 181 का है, थोड़ा ज्यादा हैवी है, थोड़ा हाई है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बाकी ROCE की बात करें तो 17.6% और ROE 13% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 4,287 का लो रहा है और 9,935 का इसने हाई लगाया है। तो दोस्तों अगर आपको मैं कंपनी के बारे में बता दूं तो लिंडे इंडिया POC ग्रुप का ये पार्ट है जो कि यूके बेस्ड है और इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो है इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस की मैन्युफैक्चरिंग करना एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रायोजेनिक एंड नॉन क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट्स। यानी कि देखा जाए तो ये गैसों से रिलेटेड ही काम करती है। तो दोस्तों ये पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे तेजी आई, रुका, फिर से तेजी आई और अभी फिर से एक रेंज बना रहा है और इस रेंज को बाहर निकलने पर फिर से तेजी देखी जा सकती है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और इसका पिछले 5 सालों का जो CAGR है वो 66.6% की रेट से बढ़ा है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो 22.5 टाइम्स बुक वैल्यू पर भी ये ट्रेड कर रहा है जो कि थोड़ा ज्यादा हाई है। इसके अगर हम पेयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो केमिकल सेक्टर में ये केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है, जिसमें आपका पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हुआ, लिंडे भी हुआ, SRF, दीपक नाइट्राइट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज एंड टाटा केमिकल्स जैसी और भी शानदार कंपनियां हैं जो कि केमिकल सेक्टर में काफी अच्छा काम कर रही हैं। तो अगर हम लिंडे के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 441 करोड़ का था, मार्च 2022 में 534 करोड़, मार्च 2023 में 630 करोड़ और मार्च 2024 में 630 करोड़ का ही रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 303 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 64 करोड़, मार्च 2023 में 99 करोड़ और मार्च 2024 में 104 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2012 में 1324 करोड़ का था, दिसंबर 2016 में 1825 करोड़, दिसंबर 2020 में 1471 करोड़ और दिसंबर 2024 में 2769 करोड़। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां दिसंबर 2012 में 89 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2016 में 13 करोड़, दिसंबर 2020 में 156 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 426 करोड़ का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसके CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में 38% की रेट से, पिछले 5 सालों में 76% की रेट से, पिछले 3 सालों में 74% की रेट से और पिछले 1 साल में 106% का रिटर्न देखने को मिला है। यानी कि स्टॉक मार्केट में तो इसने काफी बम्पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो दिसंबर 2012 में 1099 करोड़ का लोन था, दिसंबर 2016 में 1445 करोड़, दिसंबर 2020 में घटकर 7 करोड़ का लोन बचा और दिसंबर और मार्च 2024 में कुल 21 करोड़ का लोन और रह गया है। जिसकी तुलना में अगर हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां दिसंबर 2012 में 3,414 करोड़ का एसेट था, दिसंबर 2016 में 3,563 करोड़, दिसंबर 2020 में 3,259 करोड़ और मार्च 2024 में 4,780 करोड़ का रहा। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 75% थी, मार्च 2024 में भी 75% ही है। यानी कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी है। FIIs की होल्डिंग की बात करें तो 1.55% से बढ़कर 2.31% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 10.47% से घटकर 7.45%, पब्लिक की होल्डिंग भी 12.9% से बढ़कर 15.23% तक आ चुकी है। तो दोस्तों अगर हम लिंडे इंडिया की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 3 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। अगर इसके लायबिलिटीज की बात करें तो ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं है। अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है। रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अभी गुड टाइम टू बाई है, यानी कि बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है रिटेलर्स की। डेप्रिसिएशन इफेक्ट की बात करें तो प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखा जा रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, यानी कि लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू भी इनका लगातार अच्छा काम कर रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ रहा है। शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों में अर्निंग्स काफी अच्छी से ग्रोथ कर रही है। कंपनी की जो डेब्ट है वो डेब्ट अंडर कंट्रोल है, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। ROE इनका पिछले 10 सालों में बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। ROCE की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग होती नजर आ रही है। तो अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 12%
का इसके पास मार्केट शेयर है इंडस्ट्रियल गैसेस में इन ग्लोबल मार्केट। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विफाइड और कंप्रेस्ड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैसेस मोर देन 62%, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स अराउंड 37.2% का है। वहीं अगर हम इसके गैसेस में अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो एयर सेपरेशन यूनिट गैसेस मोर देन 60%, वेसल प्लांट एंड अदर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स गुड्स 29.8%, 9.7% सिलेंडर गैसेस एंड 0% अदर्स। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं, आप देख ही पा रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छी तेजी नजर आ रही है और अभी जो यहाँ पर एक रेंज बना रहा है तो अगर ये इस रेंज का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से फिर से एक लंबी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है उसका जो सबसे पहला टारगेट है वो 10,500 का लेवल नजर आ रहा है और उसके बाद अगर वहां से भी ये ऊपर बढ़ता है तो फिर ये 12,500 के आसपास ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो दोस्तों कंपनी तो अच्छी है, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।